बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ओलिगोस्पर्मिया के बारे में। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि स्पर्म्स का अपनी नॉर्मल तादाद से कम होना। और मेरी ये वीडियो पिछले वाली जो वीडियो थी जिसमें ज़िक्र था ऐसी ग़िज़ाएँ जो हमारी स्पर्म्स की तादाद को बढ़ा सकती हैं, उसी से रिलेटेड है। और कह लें कि ये उसी का एक हिस्सा है। अगर आपको उसके बारे में कोई मालूमात चाहिए, कोई आपके कमेंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप कर दें। और अगर आप अपनी मेडिसिन भी मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आपको उन रिपोर्ट्स की रोशनी में तशख़ीस किया गया जो बीमारी है और उसका इलाज है, उसके मुताबिक हम आपको भेज सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वो है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि सीमन के अंदर जो स्पर्म्स हैं उनकी जो तादाद है वो नॉर्मल तादाद से अगर कम है और ये मेल इनफर्टिलिटी का केस है तो इसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ये 3 तरह का होता है। अगर सीमन में स्पर्म्स की तादाद 15 मिलियन पर ml से कम है तो हम इसको माइल्ड कहते हैं। अगर ये 10 मिलियन पर ml है तो इसको हम मॉडरेट कहते हैं। 5 मिलियन पर ml है तो इसको हम सीवियर कहते हैं। तो अगर ये तादाद कम होगी तो ज़ाहिर है फिर प्रेगनेंसी तो नहीं कंसीव हो सकती। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह का होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसका इलाज क्या होता है। तो ये आम तौर पर जो है ओलिगोस्पर्मिया ये 2 तरह का होता है। एक ऑब्स्ट्रक्टिव होता है और एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है ऑब्स्ट्रक्टिव के जो हैं टेस्टिस हैं उनके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन है वो मामूल के मुताबिक हो रही है, नॉर्मली हो रही है। लेकिन जो उसका पूरा एक पाथवे है, एक ट्रैक है, उसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं इन्फेक्शन है या कोई ऐसा मसला है। तो होता यूँ है कि स्पर्म जो हैं वो टेस्टिस में बनते हैं। उसके बाद ये मुख्तलिफ डक्ट से होते हुए सेमिनल डक्ट में आते हैं। उसके बाद ये प्रोस्टेट में आते हैं और फिर ये यूरिथ्रा से खारिज हो जाते हैं। तो अगर इस रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव कहेंगे। जैसा कि अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है या अगर आपके ये जितना ट्रैक है इसके अंदर कहीं पे कोई ऐसी रुकावट पैदा हो गई है तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं। इसके बाद है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कि जिसमें टेस्टिस के अंदर इनकी फॉर्मेशन तो हो रही है लेकिन टेस्टिस की कोई अपनी कोई डिजीज है, जैसे उनमें पानी पड़ गया है, आर्काइटिस हो गया है, या हाइड्रोसील हो गया, उनमें पानी पड़ गया है। आर्काइटिस मतलब कि उनके अंदर सोजिश आ गई है, या वेरिकोसील हो गया है, उनकी टेस्टिस की जो वेन्स हैं उनके अंदर सोजिश हो गई है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है। या इसकी और एक वजह भी होती है कि बाज़ लोगों के टेस्टिस सिरे से होते ही नहीं है, क्रोमोसोम की कोई ऐसी जो है बीमारी है कि वो टेस्टिस उनके होते ही नहीं, जबकि कुछ लोगों के टेस्टिस जो हैं वो पेल्वस ही में रह जाते हैं और चूंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए स्पर्म्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं। क्योंकि स्पर्म्स के लिए या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर ज़रूरी है। अगर वो होगा तो ये फॉर्मेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल लेते हैं, आप कोई नशा इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी ये नहीं होगा, या आप मुख्तलिफ किस्म की मेडिसन पे हैं, आपको खुदा ना खास्ता शुगर है या मोटापा है, मोटापा की वजह से आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, तो इस सिलसिले में हम कुछ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले सीमन एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद FSH हार्मोन्स जो हैं वो देखे जाते हैं। अगर इनमें किसी किस्म का इम्बैलेंस है तो उसको ठीक किया जाता है।
अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर भी आपके अंदर ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो इसकी देयर आर सो मैनी रीजंस बिहाइंड दिस डिजीज। तो अब हम आ जाते हैं इसके इलाज की तरफ। तो एलोपैथिक में इसका कोई खास इलाज नहीं है, उसमें यही है कि कुछ हार्मोन थेरेपी आपको दे सकते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। और उसमें कुछ दवाइयां हैं, वो आपको बता देता हूँ, लेकिन सिर्फ इन दवाइयों के इस्तेमाल से ये ठीक नहीं होगा। आपको किसी मुस्तनद और माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें या मुझसे रब्ता करें, तो उसकी जो दवाइयाँ हैं वो उनको एक ख़ास टाइम के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं, उनकी इलामात को देखते हुए, तो फिर ये बीमारी कवर हो जाती है। यानी इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इसके लिए जो चीदा चीदा दवाइयाँ हैं वो यही हैं कि उसमें एक आयोडीन दवाई होती है, इसके अलावा कोनियम दवाई है, डामियाना मदर टंक्चर है, एग्नस कास्टस मदर टंक्चर है, और इसमें एसिडफास मदर टंक्चर है। तो ये इसकी कुछ मखसूस अद्वियात होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन वो सिर्फ एक डॉक्टर ही समझ सकता है। तो व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी को इस तरह का मसला चल रहा है तो वो इस मसले से निकल आए, इसका इलाज करवाए और उसकी मदद हो जाएगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।